नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। और मार्केट की शुरुआत आज भी तेजी के साथ ही हुई है। 17,000 के लेवल्स को होल्ड करते हुए निफ्टी फिलहाल 166 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है 17,097 के लेवल्स पर। इनफैक्ट ये भी कह सकते हैं कि कल एक्सपायरी तो बेहतरीन रही ही थी, जहां पर हमने काफी तेजी का मोमेंटम होते हुए देखा था, लेकिन अगस्त वायदा सीरीज की भी जो शुरुआत है वो धमाकेदार ही रही है। इनफैक्ट निफ्टी 4 मई के बाद 17,000 के पार निकलने में कामयाब रहा है। बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी में कहीं ज्यादा मजबूती आज देखने को मिल रही है। तो अच्छी शुरुआत के बाद दोनों इंडेक्स हालांकि आपको दिखेंगे कि थोड़ा नीचे जरूर आया, वापस से लोअर लेवल से हमने एक रिकवरी आते हुए देखी है, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिखा रहा है। बैंक निफ्टी अभी फ्लैट टुवर्ड पॉजिटिव बास के साथ ही ट्रेड कर रहा है। तो चलिए फटाफट से एक बार देख लेते हैं कि आंकड़े क्या इंडिकेट कर रहे हैं डेरिवेटिव फ्रंट पर रिमेनिंग सेशन के लिए या फिर अगले हफ्ते के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, वो जानने के लिए इन आंकड़ों को रीड करना बहुत जरूरी है। हालांकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही कॉल राइटर्स का पड़ला थोड़ा सा भारी आपको दिखाई देगा। पहले निफ्टी के आंकड़े आपके सामने लेकर आते हैं एक एक करके। और निफ्टी के अगर आप कॉल के आंकड़े देखेंगे तो 17,100 की कॉल में जो टोटल ओपन इंटरेस्ट है वो 56 लाख शेयरों के आसपास का है। जो बदलाव हुआ है वो 38.5 लाख शेयरों का है। 17,200 की कॉल में लगभग 50 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। जो बदलाव हुआ है वो 29 लाख शेयरों का है। और 17,300 में ऑलमोस्ट 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 24 लाख शेयरों का। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो 17,100 की पुट में 43 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 42 लाख शेयरों का। 17,000 की पुट में 65,000 ओपन इंटरेस्ट है, 54 लाख का ओपन इंटरेस्ट बदलाव हुआ है, 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट टोटल है। और 16,900 की पुट में 43.5 लाख का टोटल ओपन इंटरेस्ट और 23.5 लाख का आपको ओपन इंटरेस्ट में बदलाव दिखाई देगा। तो एक चीज है कि जो 17,100 की कॉल और पुट है उस दोनों के ही राइटर्स के बीच में कड़ी टक्कर फिलहाल देखने को मिल रही है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्टिव ये दोनों ही स्ट्राइक्स है, 17,100 की कॉल और 17,100 की पुट। वहीं अगर आप बैंक निफ्टी के आंकड़े देखेंगे तो 37,500 की जो कॉल है उसमें टोटल ओपन इंटरेस्ट है 23 लाख शेयरों का, बदलाव हुआ है 13.5 लाख शेयरों का। 37,800 की कॉल में 13.5 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, 8 लाख शेयरों का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में। और 38,000 की कॉल में लगभग 25 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट, बदलाव हुआ है 13 लाख शेयरों का। पुट के आंकड़े में आपकी स्क्रीन पर है 37,500, यहाँ टोटल ओपन इंटरेस्ट है 15 लाख शेयरों का, बदलाव हुआ है 11.5 लाख शेयरों का। 37,300 की पुट में 10 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, बदलाव हुआ है 6.25 लाख शेयरों का। और 37,000 की पुट में लगभग 18 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट दिखेगा, 6.5 लाख शेयरों का बदलाव हुआ है ओपन इंटरेस्ट में। तो यहाँ भी 37,500 और 38,000 के स्तर पर एक अच्छी राइटिंग देखने को मिल रही है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा एक्शन आपको डेरिवेटिव फ्रंट पर दिख रहा है। तो ऐसे में हम ऑप्शंस के आंकड़ों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि राइटर्स अगले हफ्ते के लिए कौन सी रेंज देख रहे हैं, और इससे बताने के लिए हमारी मदद करेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट। हमारे साथ शेयर खान बाय BNP पारेबास के गौरव रत्न पारखी मौजूद हैं। गौरव नमस्कार, स्वागत है आपका। और गौरव हमें ट्रेड्स तो अपने देंगे ही, साथ साथ सस्ता ऑप्शन भी बताएंगे। लेकिन गौरव, सबसे पहले तो निफ्टी का डेटा आपने समझा होगा, जिस तरीके के बिल्डअप हम 17,000 की कॉल 17,000 की पुट में देखने को मिल रहा है, उससे एक चीज तो क्लियर है कि अब 17,100 को पार करना, उसके ऊपर टिकना निफ्टी के लिए जरूरी है फर्दर तेजी के लिए। वहीं से इनफैक्ट हम नीचे बार बार निफ्टी को आते हुए देख रहे हैं, वापस से एक अटेम्प्ट ले रहा है। क्या सजेशन इन लेवल से रहेगा रिमेनिंग सेशन के लिए या अगले हफ्ते के लिए? रेंज आप क्या देख रहे हैं अब तक के डेटा को समझते हुए, और स्ट्रैटेजी क्या रेकमेंड करेंगे? जी नमस्कार दीपाली जी। जैसे कि आपने सही फरमाया कि 17,100 का जो कॉल और पुट है उन राइटर्स के बीच कड़ी टक्कर हो रही है। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो 17,000 का टेक्निकली भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है। टेक्निकल पैरामीटर्स है जैसे कि 61.8% रिट्रेसमेंट है अप्रैल टू जून डिक्लाइन का, साथ ही साथ 200 DMA भी है। सो यहाँ पे सस्टेन होता है या नहीं निफ्टी, ये देखना काफ़ी ज़रूरी होगा। अगर निफ्टी यहाँ पे सस्टेन नहीं हो पाता है, 17,000 के नीचे स्लिप हो जाता है, सो इट विल बी अ साइन ऑफ एग्जॉशन। सो यहाँ पे मेरा मानना है कि एग्रेसिव लॉन्ग पोजीशन अवॉइड करनी चाहिए। इनफैक्ट मैं फ्रेश लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह नहीं दूंगा। अगर कोई ऑलरेडी लॉन्ग है, अगर कोई ऑलरेडी ये ट्रेंड राइड करते हुए आए हैं, तो वो अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इस लेवल पे, और रेस्ट ऑफ द पोजीशन जो है वो 17,000 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं फॉर 17,200।
लेकिन अगर निफ्टी 17,000 के नीचे स्लिप हो जाती है तो सेल पोजीशन भी बना सकते हैं, यानी कि 17,000 बेसिकली जो है वो सार लेवल के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, स्टॉप एंड रिवर्स। यानी फिलहाल फॉर शॉर्ट टर्म लॉन्ग पोजीशन 17,000 का स्टॉप लॉस रखिए, लेकिन अगर 17,000 ब्रेक होता है तो लॉन्ग पोजीशन एग्जिट करके साथ में शॉर्ट पोजीशन भी बना सकते हैं। और अगर हम इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी जो पिछले कुछ सेशन से आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा था, एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहा था, वो अब जाके एग्जॉर्शन दिखा रहा है। बैंक निफ्टी जो है वो मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है इस रैली के अंदर, और ये अब बैंक निफ्टी में एग्जॉर्शन दिखाता है कि आने वाले समय में ये जो पुल बैक है वो कहीं ना कहीं लास्ट फेज में है, और जो खत्म होके यहाँ से मार्केट के अंदर एक शॉर्ट टर्म करेक्शन आ सकता है। ओके, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों पर आपको राय दे दी है गौरव ने, और अब सीधे आगे बढ़ते हुए फोकस करेंगे स्टॉक्स पर। देख लेते हैं कौन से वो शेयर्स है जहां पर लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप या फिर शॉर्ट कवरिंग का एक्शन देखने को मिल रहा है। तो एक एक करके स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और उसके बाद गौरव के ट्रेड्स भी समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि लॉन्ग साइड पे आज हमने देखा था कि क्योंकि कल भी काफी सारी पॉकेट्स थी जहां पर एक्शन तेजी का बना हुआ था। एफ&ओ सेटअप के फिलहाल एफ&ओ सेटअप के हिसाब से आप देखिए SBI लाइफ ऑल टाइम हाइज इसने आज टच किए हैं। यहाँ पर बिल्डअप तेजी का बना हुआ है। टाटा स्टील 7.5% ऊपर है, डॉक्टर लाल पैथलैब 7% ऊपर है, टीवीएस मोटर्स नए रिकॉर्ड हाइस पर 6% की तेजी दिखा रहा है रिजल्ट्स का रिएक्शन। मैक्स फाइनेंशियल 5.5% ऊपर। वहीं शॉर्ट कवरिंग के सपोर्ट से चले हैं डिक्सन टेक, JSW स्टील, वोडाफोन आइडिया, ACC और गुजरात गैस। यहाँ पर 2% से लेकर 4.25% के मूव आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इनफैक्ट अगर आप पूरा F&O का सेटअप भी देखेंगे तो बिल्डअप जहां पर तेजी की तरफ हो रहा है वो स्टॉक्स ज्यादा आपको मिलेंगे। शॉर्ट बिल्डअप कहां हो रहा है? श्रीराम ट्रांसपोर्ट 7.5% नीचे, ये रिजल्ट्स का रिएक्शन है अगेन। इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना 5% नीचे है। निपॉन लाइफ इंडिया 4.5% नीचे। PNB और M&M फाइनेंशियल में 4% का स्लिप है। जहां जो लॉन्ग पोजीशंस बनी हुई थी और जहां अनवाइंडिंग हो रही है, यानी एग्जिट जहां से लोग कर रहे हैं अपनी तेजी की पोजीशन से, उसमें 2 स्टॉक्स हैं, नेस्ले इंडिया और लॉरस लैब। दोनों ही फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बायस के साथ आपको कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। गौरव ने भी कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं, उनके पास चलते हैं कि उन्होंने इस F&O सेटअप को देखते हुए किस पर बेट कर रहे हैं। तो गौरव बताइए, पहली रिकमेंडेशन क्या है आपकी ओर से? जी, पहली रिकमेंडेशन है एक्सिस बैंक सेल की। बेसिकली अगर हम देखें तो इस हफ्ते एक्सिस बैंक ने अंडर परफॉर्म करा है, और जहां पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी खासी रैली दिखाई है, वहीं एक्सिस बैंक अपना डेली चार्ट पे स्विंग हाई भी नहीं क्रॉस कर पाया है। और इनफैक्ट अगर वीकली चार्ट देखें तो इस हफ्ते वीकली नेगेटिव क्लोज आने की काफी पॉसिबिलिटी है। 61.8% रिट्रेसमेंट जो है अप्रैल टू जून डिक्लाइन का, वो है 740 पे, वहीं पे जाके ये स्टॉक अटका हुआ है। सो बेसिकली क्रूशियल रेजिस्टेंस पे जाके ये फ्रेश सेल ऑफ की प्रोसेस में है, एक करेक्शन दिख सकता है आने वाले समय में। सो यहाँ पे एक्सिस बैंक फ्यूचर में शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 745, और नीचे की तरफ 690 का टारगेट रहेगा। ओके, तो सेल करने की सलाह है एक्सिस बैंक में। और अभी बैंक निफ्टी पर भी गौरव ने सिमिलर व्यू दिया कि जो तेजी हमने देखी है वो थोड़ी सी सुस्ता सकती है, थोड़ा करेक्शन आ सकता है, इसीलिए बैंक स्टॉक को वो सेल करने की सलाह दे रहे हैं। तो यहाँ पर सेल करने की स्ट्रैटेजी रहेगी, 690 के नीचे की तरफ वो टारगेट देख रहे हैं। दूसरी रिकमेंडेशन क्या है गौरव? जी दीपाली जी, सेकंड रिकमेंडेशन भी शॉर्ट साइड पे रहेगी, इंडिया सीमेंट। फिलहाल ये स्टॉक पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है, बट बेसिकली अगर हम इस हफ्ते का, पिछले कुछ दिनों का अगर प्राइस एक्शन देखें तो एक डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्म हो रहा है डेली चार्ट पे, और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो एक अच्छी खासी रैली के बाद हो रहा है और क्रूशियल वीकली मूविंग एवरेजेस पे हो रहा है। सो मेरा मानना है कि आने वाले हफ्ते में स्टॉक में एक करेक्शन देख सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर है उन्होंने ट्रैजेक्टरी जो है वो नीचे की तरफ बना ली है। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा करेक्शन इंडिया सीमेंट के अंदर। सो शॉर्ट बना सकते हैं इंडिया सीमेंट फ्यूचर्स पे एट करंट लेवल विद स्टॉप लॉस ऑफ 195, और नीचे में 178 का टारगेट रहेगा। 178 का टारगेट इंडिया सीमेंट में, 195 का स्टॉप लॉस। शॉर्ट साइड पर ट्रेड इंडिया सीमेंट्स में सजेस्ट कर रहे हैं गौरव। तो 2 ट्रेड्स उन्होंने बताए हैं, दोनों ही बिकवाली की साइड पर प्लेस किए हैं। अच्छा, कोई खरीदारी का ट्रेड भी है क्या आपकी लिस्ट में, या आज मूड आपका थोड़ा सा सेल साइड पर ही ज्यादा दिख रहा है?
जी दीपाली जी, लॉन्ग साइड का भी ट्रेड है। बेसिकली आईटी पैक में से चुना है मैंने। आईटी पैक अगर हम देखें, आईटी सेक्टर तो एक काफी बड़ा एक्यूमुलेशन फेज हो चुका है। इसके अंदर एक मल्टी वीक बेस फॉर्मेशन हुआ है, जिसके बाद अब आईटी सेक्टर रैली करना शुरू हुआ है। तो मेरा मानना है कि ये जो रैली है वो आने वाले हफ्तों में सस्टेन हो सकती है। एक सस्टेन रैली हम देख सकते हैं आईटी के अंदर। और विद इन आईटी सेक्टर अगर हम इंडिविजुअल स्टॉक्स देखें तो स्टॉक्स लार्ज कैप जैसे कि इन्फोसिस है, टीसीएस है, उनमें एक इंटरमीडिएट पुल बैक्स आए हुए हैं। इनफैक्ट जो सेकंड लाइन काउंटर्स है जैसे कि माइंडट्री है, एल&टी इन्फोटेक है, उनके अंदर भी डिसेंट पुल बैक्स इंटरमीडिएटली आ चुके हैं। लेकिन ये पर्टिकुलर काउंटर जो है टेक महिंद्रा, उसके अंदर अभी तक कोई मीनिंगफुल पुलबैक नहीं आया है। बट अब जाके ये स्टॉक जो है वो एक डिसेंट पुलबैक के प्रोसेस में है। 950-1000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन था, जहां एक मल्टी वीक बेस फॉर्मेशन हुआ है, और उसके बाद अब ये स्टॉक अपना डेली चार्ट पे स्विंग हाई क्रॉस कर चुका है। और डेली मोमेंटम इंडिकेटर भी यही सजेस्ट कर रहा है कि आने वाले समय में एक कैचअप रैली हो सकती है इस काउंटर के अंदर। सो टेक महिंद्रा के अंदर लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1030 का, और ऊपर की तरफ 1110 का शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा विद पोटेंशियल टू हेड टुवर्ड्स 1150। 1110 के शॉर्ट टर्म टारगेट्स, उसके बाद 1150 भी जाने की कोशिश कर सकता है टेक महिंद्रा। बाय करने का सजेशन फिलहाल 1053 पर आप इस स्टॉक को ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लेकिन जब लौटेंगे तो आपको बताएंगे एक ऐसा ऑप्शन जो सस्ता है लेकिन बड़ी कमाई करा सकता है। गौरव ने निकाला ये ऑप्शन, जानेंगे उनसे एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस, और अब यहां से सीधे रुक कर लेते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, सस्ता ऑप्शन बड़ी कमाई। बताइए गौरव, आपने कौन सा ऑप्शन आइडेंटिफाई किया है? जी दीपाली जी, मैंने ऑप्शन साइड पे आईसीआईसीआई बैंक का पुट ऑप्शन चुना हुआ है। बेसिकली अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो एक नज़र इंडिया विक्स पे डालना भी ज़रूरी है। इंडिया विक्स फिलहाल ट्रेड कर रहा है करीब 16.73 पे, और 15 to 16 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, जहां पे हमने देखा है कि रिसेंट पास्ट में इंडिया विक्स में वहां से एक अच्छा बाउंस आया हुआ है। इवन वीकली लोअर बोलिंगर बैंड भी ऐसा लेवल है जहां से रिसेंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो एक डिसेंट बाउंस आ चुका है। सो फिलहाल इंडिया विक्स जो है वो इन लेवल्स के करीब पहुंच रहा है। सो नेक्स्ट वीक देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वहां से इंडिया विक्स फिर से एक बार शूटअप हो सकता है। और जो कि निफ्टी में हमने एक अच्छी खासी रैली ऑलरेडी देखी हुई है, और अब निफ्टी शॉर्ट टर्म टारगेट्स के करीब ट्रेड कर रहा है। सो रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो ये एक अच्छा सेटअप है पुट ऑप्शन बाय करने के लिए फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। सो यहाँ पे मैंने बैंकिंग स्पेस में से चुना है, क्योंकि बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो आज आफ्टर गैप अप ओपनिंग एक एग्जॉशन दिखा रहा है। सो मैंने आईसीआईसीआई बैंक के पुट ऑप्शन को सिलेक्ट किया है। बेसिकली आईसीआईसीआई बैंक में भी काफी बड़ा रनअप हो चुका है, और अब जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम इंडिकेटर्स है वो ओवरबॉट जोन में पहुंच चुके हैं। सो यहाँ पे एक कूल ऑफ बनता है, और मेरा मानना है कि ऑप्शन फ्रंट पे भी अगर हम देखें तो आईसीआईसीआई बैंक का हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है वो 820 पे है। आज स्टॉक ने 820 क्रॉस करने की कोशिश की, बट वहां सस्टेन नहीं हो पाया, और इनफैक्ट वहां से नीचे आया हुआ है। फ्रेश एडिशन भी हो रही है 820 के कॉल में। और नीचे की तरफ अगर हम देखें तो हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट जो है वो 800 पे है, लेकिन वहां पे कोई फ्रेश एडिशन नहीं हो रही है। इनफैक्ट जो नई फ्रेश राइटिंग है वो नीचे की तरफ यानी कि 780 के स्ट्राइक पे हो रही है। वहां पे अच्छा खासा पुट ऑप्शन बेस बन रहा है। सो बेसिकली सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है 800 से लेके 780 की तरफ। सो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक का 810 का पुट ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जो कि करीब 19 से 20 के रेंज में है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 10 रुपीज का, और ऊपर में 40 का टारगेट रहेगा। तो 810 का पुट ऑप्शन आपको बाय करना है, 19 रुपए के आसपास फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। तो ये एक स्ट्रैटेजी आपको बताई गई है गौरव की ओर से, नोट कर लीजिए। फिलहाल इस पुट ऑप्शन का जो प्राइस है वो 19 रुपए 85 पैसे के आसपास है, लेकिन ये लेने की सलाह है। चलिए आगे बढ़ेंगे, और आपको बता दें सिंगापुर के साथ साथ अब भारत में भी एसजीएक्स निफ्टी फ्यूचर्स का कारोबार होगा, और प्रधानमंत्री मोदी आज गिफ्ट सिटी में इसका उद्घाटन करेंगे। एसजीएक्स निफ्टी की ट्रेडिंग भारत में शुरू होने का क्या फायदा होगा, इस पर बातचीत करने के लिए अहमदाबाद से हमारे सहयोगी मनीष देसाई मौजूद हैं। तो मनीष बताइए, इनफैक्ट बुलियन मार्केट के लिए भी और ओवरऑल इंडिया के लिए भी काफी बड़ी डेवलपमेंट है, ये क्या अपडेट है?
बिल्कुल, बुलियन मार्केट के अगर से देखा जाए तो IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का आज से प्रारंभ हो रहा है। तो यहाँ पर कोई भी जो ज्वेलर है या ट्रेडर है जो सोने की या बुलियन की ट्रेडिंग करता है, उनके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। लंदन मेटल एक्सचेंज के रेट पर वो यहाँ से ट्रेडिंग कर पाएंगे और उनको यहाँ बैठे ही वो सौदा दुनिया के कोई भी देश में करने की सुविधा मिल सकती है। इसके अलावा जो SGX निफ्टी कनेक्ट है, उसके लिए भी जो ट्रेडर है, जो लोग अभी सिंगापुर एक्सचेंज में जाके ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए शर्त ये होती है कि उनका पूरा सेटअप सिंगापुर या दुबई जैसे देश में होना चाहिए और वहीं से वो ऑपरेट कर सकते हैं और वहाँ डॉलर वगैरह में उनको पेमेंट करनी होती है। लेकिन यहाँ की अगर बात करें SGX निफ्टी, जहाँ आज से शुरू होने जा रहा है, प्रधानमंत्री जिसका उद्घाटन करेंगे, तो इसका फायदा ये मिलेगा उनको यहाँ पर एक सेटअप करना होगा। हालांकि IFCI इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर जो गिफ्ट सिटी में बना है, वहां पर उनको अपनी ऑफिस रजिस्टर करनी पड़ेगी, स्टाफ यहाँ पर पूरा रखना पड़ेगा, मेंबरशिप लेनी पड़ेगी SGX कनेक्ट की। और उसके लिए जो हमारे पास फिगर्स आ रहे हैं, कुल मिलाकर 40 लाख के आसपास का इन्वेस्टमेंट करना होगा जिनको मेंबरशिप लेनी होगी। हालांकि हर महीने की फीस अलग से देनी होगी, लेकिन इसके बदले में उनको फायदा ये मिलेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि जो STT लगता है वो यहाँ पर नहीं लगेगा IFSC, क्योंकि ये इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर है, वहां पर उनको टैक्स का फायदा मिलेगा। स्टैंप ड्यूटी किसी तरह की नहीं लगेगी, तो ये सबसे बड़ा फायदा होगा इनके लिए। और अगर सरकार के मोर्चे पर बात की जाए कि यहाँ पर SGX के एक्टिवेट होने का फायदा सरकार को कितना मिलेगा, तो अभी जो है रोजाना SGX निफ्टी में 1.9 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्टिवेट होते हैं, रोज के काम होता है और उसकी वैल्यू होती है 3.65 बिलियन US डॉलर, यानी करीब 28,000 करोड़ रुपए का रोजाना ट्रांजैक्शन होता है। वो अगर यहां से होना शुरू हो गया तो सीधा ही सरकार को फायदा रेवेन्यू के मोड पर मिल सकता है और इसका फायदा GDP को भी मिल सकता है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष, ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो भारत का पहला इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर है और एक नई डायरेक्शन तो मिलेगी ही बुलियंस को भी, और इसीलिए अक्रॉस इंडिया इसको लोग बाग काफ़ी सराहनीय कदम मान रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आप देखिए हमारा स्पेशल शो गुड लक रैली रिटर्न। एक ब्रेक के बाद सुमित मल्होत्रा आपके साथ मौजूद रहेंगे। नमस्कार।